हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है औलाद। बेटा हमारे पास इस घर के अलावा और है क्या। अगर ये तुम्हें दे देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे। हमने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं होगी, पर तुम तो हमें सड़क पर लाने की व्यवस्था कर रहे हो। श्याम बाबू अपने बेटे नितिन से फ़ोन पर कह रहे थे। नितिन बोला, पापा मैं कौन सा आपको उस घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। वो घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस घर के नाम पर मैं कुछ लोन भी ले सकता हूँ। और आपके पास तो 2 घर हैं। इस उम्र में 3 बेडरूम का घर लेकर क्या करेंगे। जो छोटा वाला घर है आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए, इस घर को किराए पर लगा देंगे। श्याम बाबू बोले, बेटा तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बाप के पास बहुत संपत्ति है, पर रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे कोई कम नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। जवानी में बीमारियां कम होती हैं तो खर्चे भी कम होते हैं। बुढ़ापे में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और बीमारियों का बसेरा ज़्यादा हो जाता है। नितिन बोला, पापा ये सब बहाने आप कितने सालों से मुझे सुना रहे हैं। अगर आप वो घर मेरे नाम नहीं कर सकते हैं तो मुझसे भी उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आप रहिए अपने घर और पैसों के साथ, दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। नितिन ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। बाद में श्याम जी अपनी पत्नी कल्पना के पास जाकर बैठ गए और बोले, कल्पना हमने अपने बेटे की परवरिश में क्या कोई कमी छोड़ी जो हमारा बेटा ऐसा निकला। हमने एक बेटा रखा ताकि उसके प्यार दुलार में कभी कोई कमी ना रहे, और आज वो ऐसा सिला दे रहा। कल्पना जी बोली, आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। आप हार मत मानो, जब तक हम दोनों साथ हैं हर मुश्किल को हम पार कर लेंगे। आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। दूसरे दिन सुबह जब दोनों चाय पी रहे थे तो श्याम बाबू बोले, कल्पना आज मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम अपने आप को कम मत समझना। जिस रोज़ तुम खुद को कमज़ोर समझने लगोगी सारी दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी। वो बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। श्याम बाबू बोले, जब तुम छोटी होगी तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें ये बात समझाई होगी। आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उम्र चाहे जो भी हो कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम अपने हक के लिए पूरी सजग रहना, कभी किसी के सामने झुकना नहीं। कल्पना जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप शांत हो जाइए। अगर औलाद ऐसी होती हैं तो इससे अच्छा भगवान हमें बे औलाद ही रखता। बेटा हो या बेटी, अगर वो लायक ना हो तो उसका ना होना ही अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। कल्पना जी का पड़ोसी राम प्रसाद बोला, आंटी जी ये अपने पैसे निकालने के लिए बोला था, वो मैं ले आया। आप एटीएम कार्ड क्यों नहीं बनवा लेती हैं। सोसाइटी में एटीएम की मशीन लगी है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे तो मैं हूँ, जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे बताइएगा। राम प्रसाद बैंक में काम करते थे। कल्पना जी और श्याम बाबू को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी उन्हें बैंक जाना नहीं पड़ता था। राम प्रसाद पैसे निकालकर उन्हें घर दे जाते थे। कल्पना जी बोली, बेटा आज के युग में कौन किसी के लिए इतना सोचता है। तुम पड़ोसी होकर इतना करते हो, यहाँ तो अपना बेटा हमें नहीं पूछता है। कुछ रोज बाद श्याम बाबू के चचेरे भाई ने फ़ोन करके कहा, श्याम घर को क्या अपने साथ ले जाओगे। अरे इस उम्र में अगर बेटा छोड़ दिया तो किसके सहारे जियोगे। अगर वो मांग रहा है तो दे दो उसे घर, और तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाना है। श्याम बाबू बोले, भाई साहब आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं और खेती का पैसा भी आता होगा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। पेंशन और उस छोटे से घर के किराए से अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कल्पना किसके सहारे जिएगी। मेरे जीते जी जब बेटा मेरे मकान पर अपना अधिकार जमा रहा है तो मेरे मरने के बाद अपनी माँ का वो क्या ख्याल रखेगा, ज़रा सोचिए। इन्हीं सब चिंता में डूबे श्याम बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी थी। राम प्रसाद बीच बीच में समय निकालकर उन्हें डॉक्टर से दिखा देता और परिवार के साथ उन लोगों से मिलने के लिए भी आता रहता, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात श्याम बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो पत्नी का हाथ थामकर बोले, कल्पना मुझे वचन दो, तुम कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगी, चाहे जो भी हो अपने आप को कम नहीं समझोगी। जो औरत बच्चों के पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है
वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। कल्पना जी प्यार से उनका माथा सहलाती और कहती, अब कुछ मत बोलिए, बस आराम कीजिए, आप हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्याम बाबू की सांसें फूल रही थी। वो बस यही कहते, मुझे वचन दो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। अपने आने वाले जीवन के लिए भावनाओं में बहकर नहीं, हिम्मत से फैसले लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर श्याम बाबू ने आंखें बंद कर ली। कल्पना जी के आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कहती, आप किसके सहारे मुझे छोड़ गए? मैं इतनी भी मजबूत नहीं कि इस कठोर दुनिया में आपके बिना रह सकूं, पर जो मैंने आपको वचन दिया है उसे मैं निभाऊंगी। एक उम्र में साथी के बिछड़ने का गम क्या होता है, वो दर्द में डूबी एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता है तो एक औरत के लिए उसके पति का सहारा ही सब कुछ होता है। पति जाने से पहले अपनी संपत्ति सहारे के रूप में पत्नी को दे जाता है, जो किसी वैशाखी से कम नहीं होता है। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर नितिन आया, पर जब क्रियाकर्म समाप्त हुआ तो फिर वो अपना पुराना राग गाने लगा। माँ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, तुम्हारे पिता गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ। मुझे कम समझने की भूल मत करना। जिसने अपने पिता की भावनाओं की कद्र नहीं की, वो माँ के दर्द को क्या समझेगा। बेटा तुम मेरी चिंता मत करना। जब ईश्वर हमें दुनिया में अकेले भेजता है तो अकेले जीने का सबक भी सिखा देता है, क्योंकि आखिर जाना भी तो उसे अकेले ही पड़ता है। नितिन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कुछ अच्छे रिश्तेदार और पड़ोसियों की सहायता से धीरे धीरे कल्पना जी ने जीना आखिर सीख लिया। पास के स्कूल में बच्चों को वो बिना वेतन के पढ़ाती थी और अपनी सारी संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर दी थी, ताकि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति को वृद्ध लोगों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।